नमस्कार दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 5। अगली सुबह रुचिका जल्दी उठकर अपने बचे हुए काम निपटाने लगती है। दिन भर वह खुशी से घर में यहाँ वहाँ घूम रही थी। 10 बार शीशे में अपना चेहरा देखती मुस्कुराती। शाम को रुचिका सचिन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगी। आज वह सबके सामने बेस्ट दिखना चाहती थी, इसलिए अब तक 7-8 ड्रेस ट्राई कर चुकी थी, लेकिन हर ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकाल कर रख देती। लास्ट में उसने एक डार्क शेड गाउन पहना जो कि स्लीवलेस था और आकर बेड पर बैठी। शीतल को दिखाते हुए कहा, शीतू ये ठीक है क्या? यार तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम बहुत सुंदर हो और हर ड्रेस में अच्छी लगती हो। शीतल ने कहा, लेकिन आज मुझे स्पेशल दिखना है। रुचिका ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, तो चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। शीतल ने उसके पास आकर कहा और रुचिका का मेकअप करने लगी। शीतल की मदद से रुचिका अब और भी सुंदर दिख रही थी। उसने शीतल को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू यार। शीतल तुम भी चलो ना बाहर घूमने, सचिन बोल रहा था वो जगह बहुत खूबसूरत है। नहीं तुम दोनों ही जाओ, मैं तुम दोनों के साथ कैसे जा सकती हूँ? शीतल ने कपड़े उठाकर कबर्ड में रखते हुए कहा, पर तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? वैसे भी नैना तो सो रही है, पता नहीं कब उठेगी। रुचिका ने कहा, डोंट वरी, वैसे मैं बाहर जा रही हूँ। शीतल ने कहा, वाओ तुम भी डेट पर जा रही हो? वेट, कहीं राज तो यहाँ नहीं आ रहा तुमसे मिलने? रुचिका ने चहकते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खुशी ने कल मुझे बताया था यहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, तो मैंने सोचा वहाँ जाकर अपने लिए कुछ किताबें देख लूँ। शीतल ने कहा, हाँ ये अच्छा है। रुचिका ने कहा। बातें करते हुए दोनों हॉल में चली आई। शीतल ने घड़ी की ओर देखा जिसमें 5 बज रहे थे। उसने रुचिका से कहा, आई थिंक अब तुम्हें निकलना चाहिए, सचिन वेट कर रहा होगा। तभी नैना कमरे से निकल कर आई। ब्लू जींस और सफेद शर्ट में वो काफी आकर्षक लग रही थी। शीतल और रुचिका ने हैरानी से उसे देखा और कहा, इतना तैयार होकर कहाँ? सरप्राइज डेट। मैंने सोचा तू सचिन के साथ जा रही है, शीतल लाइब्रेरी जा रही है, तो क्यों ना मैं भी कहीं चली जाऊं? नैना ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, सीरियसली तुम सच पे डेट पर जा रही हो? रुचिका ने अपनी आंखों और कानों पर जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन सरप्राइज डेट? शीतल ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। नैना ने जेब से फोन निकाला और शीतल के सामने करके कहा, टिंडर पर मिला। ये डेटिंग ऐप है, जो पसंद हो उसे राइट स्वाइप करो और डेट करो। तेरा सही है यार, पर अच्छा है कम से कम तूने थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाया ये सब में। रुचिका ने कहा, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बंदा अच्छा हुआ तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय। नैना ने कहा, अच्छा गाइस चलती हूँ, बाय, ऑल द बेस्ट। कहकर शीतल वहां से चली गई। शीतल के साथ साथ नैना और रुचिका भी निकल गई। रुचिका सचिन के बताए एड्रेस पर पहुंची। सचिन ने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर अपने और रुचिका के लिए टेबल बुक किया था। रुचिका तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सचिन ने उसे बैठने को कहा और फिर दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। सचिन ने रुचिका के ड्रेस और लुक की तारीफ की, अपनी बातों से उसे स्पेशल फील करवाया, और रुचिका इस पूरे वक्त में बस मुस्कुराती रही। उसे सचिन में अपना परफेक्ट पार्टनर नजर आ रहा था। कुछ ही देर बाद सचिन ने उसकी पसंद का खाना और ड्रिंक ऑर्डर किया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खाने लगे। रुचिका की लाइफ का ये सबसे बेस्ट टाइम था और इस वक्त वह इस टाइम को एंजॉय कर रही थी। खाना खत्म करने के बाद दोनों वहां से निकले और गार्डन एरिया में पहुंचे और टहलने लगे। चलते चलते सचिन ने रुचिका का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जिससे एक झुरझुरी उसके शरीर में दौड़ गई। चलते चलते सचिन घुटनों पर उसके सामने आ बैठा और एक रिंग आगे करके रुचिका को प्रपोज कर दिया। इस वक्त तो रुचिका आसमान में थी। उसने वो रिंग पहन ली और सचिन का प्यार एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। शीतल लाइब्रेरी पहुंची। अंदर आकर बुक्स देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही उसे अपने इंटरेस्ट की बुक नजर आ रही थी। घूमते हुए वह एक एक करके रॉ में रखे किताब देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द डार्क लव। शीतल ने उसे उठाया और उठाकर खोलकर देखा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, गुड चॉइस। शीतल किताब हाथ में पकड़े हुए पलटी। सार्थक खड़ा था। वहां देखकर शीतल थोड़ा हैरान हुई और फिर पास आकर कहा, तुम यहाँ? मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, सार्थक ने कहा। फिर तो यहाँ की किताबों के बारे में पता होगा। शीतल ने कहा, हाँ बताओ ना, कैसी बुक चाहिए, मैं हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे कुछ अच्छी किताबें चाहिए, लाइक। शीतल कहते कहते रुक गई। लाइक लव स्टोरी? शीतल को देखते हुए सार्थक ने कहा। तुम्हें कैसे पता? शीतल ने चौंकते हुए कहा। तुम जैसी लड़कियां इश्क के लिए बनी होती है।
सार्थक मन ही मन बुदबुदाया और कहा, बस ऐसे ही अंदाजा लगाया लड़कियों को लव स्टोरी ज्यादा पसंद आती है। कुछ ऐसा ही, पर थोड़ा सस्पेंस और थ्रिल, शीतल ने कहा। फिर तो तुम्हारे हाथ में सही किताब है, द डार्क लव। इसमें वो सब है जो तुम्हें चाहिए, सार्थक ने कहा। ओके, कुछ और बुक्स देखें, शीतल ने कहा तो सार्थक उसे साथ लेकर चल पड़ा। शीतल बहुत कम बोल रही थी, जबकि सार्थक उसे और ज्यादा सुनना चाहता था। काफी देर तक दोनों खामोशी से किताबों के बीच घूमते रहे और शीतल ने एक किताब और ली जिसका नाम था मेरी माया। उसने दोनों किताबें सार्थक की ओर बढ़ाकर कहा, मुझे ये किताबें चाहिए, क्या मैंने घर ले जा सकती हूँ? इसके लिए मैं एक फॉर्म फिल करना होगा, बट डोंट वरी, तुम ये रख लो, मैं अपने कार्ड से एंट्री करवा दूंगा। थैंक यू, चले, शीतल ने हाथ पर बंधी घड़ी में देखते हुए कहा, जिसमें 6 बज रहे थे। हाँ, कहते हुए सार्थक आगे बढ़ गया और शीतल उसके पीछे चल पड़ी। रिसेप्शन एरिया में आकर सार्थक ने अपने कार्ड्स में से उन दोनों किताब की एंट्री करवाई और उन्हें शीतल की ओर बढ़ा दिया। शीतल ने जब किताबें ली तो सहसा ही उसकी उंगलियां सार्थक की उंगलियों को छू गई। 440 वोल्ट का करंट जैसे सार्थक के पूरे जिस्म में दौड़ गया हो। शीतल ने पर्स से पैसे निकालकर सार्थक की ओर बढ़ाए। वह अभी भी खोया हुआ शीतल को देख रहा था। शीतल ने हाथ हिलाकर उसकी तंद्रा तोड़ी और कहा, ये रखो, पड़ोसी होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन चार्ज तो लगेगा ना, तुम रखो, वैसे भी मैं अक्सर बुक लेने आया करूंगी, शीतल ने पैसे उसे थमाते हुए कहा। सार्थक ने पैसे वापस किए और कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब मैंने अपना कार्ड यूज किया है, चार्ज नहीं लगेगा, और अगली बार तुम आओगी तो मैं तुम्हारा मंथली पास बनवा दूंगा, तुम यहाँ से बुक ले जा सकती हो। आर यू श्योर? शीतल ने झिझकते हुए कहा। हाँ, श्योर, सार्थक ने कहा तो शीतल थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। सार्थक उसे जाते हुए देखता रहा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने आकर सार्थक के कंधे पर कोहनी टिकाई और कहा, कौन है ये लड़की जिसके लिए तुमने अपना पास यूज कर लिया? सार्थक ने अपनी कोहनी झटकी और कहा, है कोई तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी आंखों की खुशी बता रही है, कोई खास ही है वो, लड़की ने सार्थक से कहा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, हाँ, बहुत खास। शीतल वहां से निकलकर घर चली गई। घर आकर उसने राज को फोन किया, लेकिन फिर से दोनों में झगड़ा हो गया। शीतल का मन उदास हो चुका था। उसने फोन रखा और आकर बिस्तर पर लेट गई। दिल्ली आने के बाद राज ने उससे रिश्ते और ज्यादा खराब कर लिए। ना वह राज को समझ पा रही थी, ना ही उसे समझा पा रही थी। शीतल काफी देर तक अपने और राज के बारे में सोचती रही और फिर उसे नींद आ गई। नैना ने टिंडर पर जिस लड़के को डेट के लिए कहा था, वह नैना की बताई लोकेशन पर कब का पहुंच चुका था। नैना ने वहां पहुंचकर देखा एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है जिसकी कॉर्नर सीट बुक थी। नैना उसके सामने पहुंची और कहा, राहुल? नैना बजाज? लड़के ने कहा, या हाय। नैना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ राहुल की ओर बढ़ा दिया। राहुल ने हाथ मिलाया और नैना को बैठने का इशारा किया। नैना उसके सामने आ बैठी। उसने देखा राहुल इतना बुरा भी नहीं था जितना प्रोफाइल पिक्चर में दिख रहा था। कुछ देर नॉर्मल इंट्रो के बाद राहुल ने कहा, सो तुम भी कुछ कहो, चाय मंगवा लें? नैना को चाय पीने की आदत थी, इसलिए उसने आदत से मजबूर होकर कहा, व्हाट आर यू क्रेजी? डेट पे कोई चाय पीता है क्या? राहुल ने नैना का मजाक उड़ाते हुए कहा। राहुल की बात सुनकर नैना का आधा इंटरेस्ट तो वहीं खत्म हो चुका था। फिर भी उसने राहुल को एक और मौका देते हुए कहा, ओके देन, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो। या वेटर, 2 कैपेचिनो, राहुल ने गर्दन घुमाकर कहा। साला अंग्रेज की औलाद, कॉफी पिलाकर इम्प्रेस करेगा, नैना मुस्कुराते हुए मन ही मन मुदमुदाई। राहुल ने नैना की ओर देखा और कहा, सुन नैना, आर यू सिंगल? सिंगल नहीं होती तो यहाँ आती क्या, स्टूपिड? नैना ने फिर मन ही मन में कहा और राहुल से बोली, या कोई लव सीन रहा है तुम्हारा पहले? आई मीन कोई एक्स? राहुल ने बचकाना सा सवाल किया। कंट्रोल नैना, कंट्रोल, गाली नहीं, प्लीज प्लीज नैना, गाली नहीं प्लीज, नैना ने मन ही मन कहा और फिर राहुल से बोली, नो ग्रेट, पर मेरी बहुत एक्स रही है, अभी पिछले हफ्ते ही मेरा ब्रेकअप हुआ है, राहुल ने कहा। और तू फिर से अपना कटवाने के लिए तैयार हो गया, नैना बुदबुदाई। कुछ कहा तुमने? नहीं, बाय द वे नाइस शर्ट, नैना ने बात बदलते हुए कहा। ओ थैंक्स, ये भी पूजा ने ही गिफ्ट की थी, राहुल ने अपनी शर्ट की ओर देखते हुए कहा। पूजा? नैना ने कहा। पूजा मेरी एक्स जिससे अभी ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है मेरा। शी इज डैम हॉट बाय द वे, राहुल ने आए बढ़ते हुए कहा। नैना मुस्कुरा दी। राहुल नैना को पूजा के बारे में बताने लगा। पूजा के बारे में बताते हुए वह भूल गया कि वह नैना के साथ डेट पर आया है।
बेचारी नैना चुपचाप उसकी बकवास सुन रही थी और मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वह इस डेट पे आखिर आई ही क्यों। राहुल आधे घंटे तक अपनी और पूजा की राम कहानी नैना को सुनाता रहा। हद तो तब हो गई जब उसने आखिर में आंखों में आंसू भरकर कहा, कितना खुश थे यार हम दोनों एक साथ, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया। आई मिस हर एवरी डे। नैना का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह उठी और सामने पड़ी ठंडी कॉफी का मग उठाया और राहुल के मुंह पे मारकर कहा, जब इतना ही मिस कर रहे हो उसे तो यहाँ मेरे साथ क्यों बैठे हो। राहुल को होश आया। उसने मुंह पे कॉफी साफ करते हुए कहा, कॉफी ठंडी हो गई। हाँ, और तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग गर्म। बाय कहकर नैना जाने लगी तो राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन हम तो डेट पे आए हैं ना। डेट नहीं, से रोना धोना कहो जो पिछले आधे घंटे से तुम कर रहे हो। बाय द वे पूजा ने तुम्हें छोड़कर अच्छा ही किया, मैं उसकी जगह होती ना तो तुम्हारा गला दबा देती। नैना ने गुस्से के घूंट पीकर कहा। लेकिन राहुल ने कहा, अबे हटो परे। कहते हुए नैना ने राहुल को साइड किया और वहां से निकल गई। नैना भुन बनाते हुए बाहर आई और पैदल ही चल पड़ी। मौसम अच्छा था और शाम का वक्त भी, लेकिन राहुल की बातों से नैना का मूड पहले ही ऑफ हो चुका था। चलते चलते उसकी नज़र चाय की दुकान पर पड़ी। बरबस ही उसके कदम दुकान की ओर बढ़ गए। उसने चाय वाले से कहा, एक चाय पिलाओ। दुकान वाले ने नैना को घूर कर देखा और कहा, नैना ने कहा, घूर कर रहे हो बे, चाय पिलाने को कहा है। माफ करना दीदी, आपको देखकर लगता नहीं आप चाय पीने वालों में से हैं। दुकानदार ने खिसियाते हुए कहा, देखो बेटा ऐसा है, ज्यादा बकेती ना करो, पहले से दिमाग बहुत गर्म है। नैना ने गुस्से से कहा, अरे दीदी अभी बनाते हैं। कहते हुए दुकानदार चाय बनाने लगा। उसने नैना को चाय का कप थमाया और फिर अपने काम में लग गया। नैना ने एक घूंट भरा और कहा, इश्क से तो चाय भली। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी का भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।